औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो डायरेक्शंस का है। मेरी थोड़ी आवाज़ डाउन है, गला ख़राब है, तो आप इस पे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब डायरेक्शंस का टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जस्ट ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देखना है, देन जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, आपने उसको अपने जहन में बिठा लेना है। और देन कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है आपने, आपने डिस्टेंस उसके अंदर फाइंड आउट करना है, जो भी करना है, आप इजीली उसको कर सकोगे। सबसे पहले टिप्स आ जाती हैं कि सपोज योरसेल्फ एज एन एरो, ठीक है। एरो क्या होता है हमारे पास, ये एरो, ठीक है। एज एन एरो, इस एरो की तरह आपने अपने आप को सपोज कर लेना। मूव लाइक एन एरो, किसी भी एरो के साथ आपने मूव करना है। अगर ये एरो इस साइड पे मूव किया तो आप भी इसी तरफ मूव किया, अगर ये नीचे की तरफ मूव किया तो आपने भी नीचे की तरफ मूव किया, ठीक है। अब एरो आप खुद देखो, ये वही वाला एरो है जो आपने फिजिक्स के अंदर वेक्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। उसका हेड टू टेल रूल, सॉरी हेड और टेल थे हमारे पास। ये जो हेड था, ये एरो, ये आपने खुद को सपोज कर लेना। थर्ड वन, क्या आप लोगों ने ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट वन हमारे पास है कि स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, बेस क्रॉस हाइट। नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं कि these are direction based reasoning questions, we have to judge the exact direction and then have to answer accordingly। हम लोगों ने किसी भी exact direction को जज करना है। Questions are direction based means that they give information about a movement of a person in certain direction for a particular distance। क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्शन बेस्ड होंगे, मींस कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है, किसी भी मूवमेंट पे कि कोई पर्सन मूव कर रहा है, वो नॉर्थ साइड पे है, ईस्ट पे है, वेस्ट पे है, ठीक है, किस साइड पे वो मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन पे और किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ठीक है। डिस्टेंस भी हमें गिवन होगा, कुछ होगी जिसमें जस्ट हम लोगों ने डायरेक्शन बतानी होगी, कुछ होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस भी बताना होगा, और कुछ होगा जिसमें हम लोगों ने बोथ बताना होगा, डायरेक्शंस भी और डिस्टेंस भी। We have to judge the direction and distance of the person from the starting point। starting point से हम लोग उसको start करेंगे, जज करेंगे। बट उससे पहले कि आपने कुछ और जज करना है, आप पहले इस चीज़ को जज करो, ये हमारे पास क्या है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि हमारे पास डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं और किस तरह से हैं, ये चार्ट आपने याद रखना है। अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे बैठे होते हैं हम कहेंगे हमारे सामने ईस्ट है तो हम लोग ईस्ट रखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ईस्ट की तरफ हमारा फेस है तो डायरेक्शन है, तो अगर साउथ की तरफ होगा हम लोग साउथ बना देंगे, बट नो, आपने एक जो हमारे पास बेसिक है, आपने उस चीज़ को देखना है कि ऊपर हमारे पास नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है एंड देन वेस्ट है, ये पॉइंट याद रखने हैं। और इनके दरमियान नॉर्थ ईस्ट के दरमियान तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट के दरमियान तो नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट के दरमियान तो साउथ वेस्ट होगा, और साउथ ईस्ट के दरमियान तो हमारे पास साउथ ईस्ट होगा। फिर भी अगर याद नहीं आया, मुश्किल हो रही है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो याद नहीं हो रहा कि वेस्ट किस साइड पे है, ईस्ट किस साइड पे है, नॉर्थ किस पे है, साउथ किस पे है, डोंट वरी, जस्ट एक जेड लिखो, वर्ड न्यूज़ याद होगा आपको, ठीक है। न्यूज़ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, ऊपर एन लिखो, इधर ई लिखो, उसके बाद इधर डब्ल्यू लिखो और इधर एस लिखो, बन गया ना ये वही, ये सॉरी एन है, ठीक है। NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब तो इजी हो गया, ओके। अब नेक्स्ट हो गया हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं कि हम लोगों ने एग्जांपल्स करनी है, बट उससे पहले आप लोगों ने ये चार्ट लाजमी याद रखना है कि हमारे नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड पे है, ईस्ट किस पे है, वेस्ट किस पे है। न्यूज़ से आपने याद कर लेना है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जेड बना के, ऐसे ना हो कि एन बना के और फिर या कुछ और बना के कर रहे हो तो फिर आपकी अपनी गलत हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन वन है कि राम स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड मूव्स इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अब जब भी हम लोगों ने स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने एक चार्ट बना लेना है,
ऊपर नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ, नीचे हमारे पास साउथ, इस साइड पे हमारे पास ईस्ट और इस साइड पे हमारे पास वेस्ट। न्यूज़ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि उसने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। अब आप देखो कि जब भी वो कोई भी बंदा मूव करेगा, उसने स्टार्ट कहाँ से करना है, उसने दरमियान से करना है, जहाँ पे मैंने डॉट लगाया, ठीक है, उस डॉट से स्टार्ट करना है। अब उसने मूव कहाँ किया, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में उसने मूव किया। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट हैंड। अब जब उसने मूव कर लिया, अब मैंने क्या कहा था, सपोज योर सेल्फ एज एन एरो, ठीक है, एज एन एरो आपने मूव करना है, तो मतलब फर्स्ट आपका ये एरो बन गया। तो अब आपने इससे राइट साइड पे, समझो आपकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साइड पे है, तो अब आप देखो कि ये साइड आपकी लेफ्ट बनेगी, ये साइड आपकी राइट बनेगी, राइट बनेगी। अब आपने किस साइड पे मूव करना है, एंड वॉकिंग सम डिस्टेंस टू हिज राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आपने मूव करना है। अब आपने जब राइट हैंड साइड पे मूव करना है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। जब आप इधर मूव करोगे, फिर उन्होंने बोला आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टू हिज लेफ्ट साइड। अब इसी डायरेक्शन के अंदर आपने देखना है कि आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब लेफ्ट साइड हमारी कौन सी बन रही है, ये बन रही है या ये बन रही है, आपने इन दोनों साइड्स को देखना है। अब दोबारा आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये बन रही है, ठीक है, तो इस साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे आना है। अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्लियर, यहाँ तक, ठीक है। अब उन्होंने बोला है आफ्टर सम टाइम ही हैज टेकन टू साइमल्टेनियस लेफ्ट हैंड साइड्स। अब हम लोगों ने दो इकट्ठी लेफ्ट हैंड साइड्स हम लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। पहले एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, फिर लेफ्ट पे जाओ। तो अब देखो, ये पहले एक दफ़ा लेफ्ट पे गए, फिर दोबारा लेफ्ट पे जाओ, फिर दोबारा लेफ्ट पे चले, एंड आफ्टर वर्किंग सम डिस्टेंस ही अगेन टेकन टू लेफ्ट साइड मूवमेंट साइमल्टेनियसली। फिर अब उन्होंने कहा दोबारा दो लेफ्ट साइड्स पे जाओ। ये तो हमें सिर्फ लेफ्ट पे ही भगा रहा है, बट हम लोगों ने उधर ही भागना है जहाँ पे हमें वो लेके जा रहा है। अब दोबारा हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। अब जब दोबारा जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट वाली ये हो जाएगी, और फिर एक दफ़ा हम लोगों ने दोबारा जाना है, दोबारा जाना है ना, क्योंकि उन्होंने कहा था टू साइमल्टेनियस, तो ये साइड बनी हमारी ये वाली। अब उन्होंने कहा नाउ ही इज फेसिंग टू विच डायरेक्शन, ऑल द टर्न्स आर 90 डिग्रीज। अब उन्होंने ये बात कि हम लोगों ने 90 डिग्री पे जो भी टर्न लेना है हमने 90 पे ही लेना है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मूव कर रहा है और वो कहें कि दूसरी साइड पे मूव करो, तो हम लोगों ने ऐसे लेके जाना है, ये ऐसे नहीं मुड़ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन बन गया, और ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ईस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा इज गोइंग टू लोकल मार्केट प्लेस फॉर ग्रोसरी। अब सबसे पहले वही हम लोगों ने चार्ट दोबारा बना लेना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब वो कहते हैं कृष्णा इज गोइंग टू अ लोकल मार्केट प्लेस फॉर ग्रोसरी, ही हैज टेकन हिज साइकिल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू नॉर्थ। अब वो जो बंदा, जो कृष्ण है, जो उसने मूव किया है, उसने नॉर्थ साइड पे मूव किया है, एंड वेन 10 किलोमीटर। अब देखो इन्होंने साथ डिस्टेंस भी बता दी है। अब जब डिस्टेंस बताया है तो इसमें पैथागोरस थ्योरम या स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हम लोग चीज़ें लगा सकते हैं। अब 10 किलोमीटर उसने मूव किया और वो इस साइड पे मूव हुआ। जैसे जैसे डायरेक्शंस आप चेंज करोगे ना, जितना डिस्टेंस कवर किया, आप साथ साथ वो डिस्टेंस लिखते जाना, आपको देन इजी आप सॉल्व कर लोगे, आपका टाइम कम होगा। आफ्टर दैट ही टर्न 90 डिग्रीज टू हिज लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने क्या करना है, 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ओके, 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे मूव करना है, एंड साइकिल फॉर 6 किलोमीटर, और इसने 6 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। 10 ये वाला था, ये वाला 10 था, ठीक है, और 10 के बाद ये 6 किलोमीटर इधर चला गया, इधर। अब आफ्टर दैट ही अगेन मूव्स 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट हैंड साइड एंड साइकिल्ड 18 किलोमीटर। अब दोबारा उसने लेफ्ट हैंड साइड पे किया और उसने 18 किलोमीटर फासला तय कर लिया। नाउ ही रीच्ड द मार्केट प्लेस, एट व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन कृष्णाज होम एंड मार्केट प्लेस, एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। अब देखो पहले तो डायरेक्शन बताओ कि डायरेक्शन क्या है।
अब ये डायरेक्शन है, ना नॉर्थ है ना साउथ है, नॉर्थ और साउथ के दरमियान में है, तो मैंने क्या बोला था कि क्या होगी, साउथ वेस्ट होगी, सॉरी साउथ वेस्ट और साउथ के दरमियान है, तो हमारे पास क्या होगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। अब बात आ गई डिस्टेंस की। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या करेंगे, कहेंगे 10 फिर 6 और फिर 18, इन सबको ऐड कर दें और फिर हम बताएं कि हाँ जी हमारे पास कितने बने। नहीं, यहाँ पे तो आंसर 12 15 है, 12 है, 10 है या 10 है, ठीक है, ये तो आंसर बहुत छोटा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है पैथागोरस थ्योरम। अब वो हम लोगों ने कैसे लगाना है, अब देखो हमने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी तरह से हम लोगों ने ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम तो हमें पता है, और वो कहाँ पे यूज होता है, वो तो ट्राइंगल में यूज होता है जहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल होता है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ना, ये वाली, ये पहले ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो हमें पता है, ये कितना है हमारे पास, सेम एज इट इज जो इतना है वो यहाँ पे भी वही है, तो ये 6 ये हो गया। अब 10 तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी 10 है, और 10 प्लस 8, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 8 होगा। 6 ये है, 8 ही है, हम लोगों ने फाइंड कौन सा करना है, ये वाला करना है, हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। जब ये होगा देन हमने क्या करना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, आंसर होगा 100। बट हमने कहा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, हम लोगों ने तो जस्ट हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, आंसर जो होगा वो होगा 10। साउथ वेस्ट हमारे पास वैसे था और 10 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इनमें कोई भी आपको मुश्किल होती है, किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। इंस्टा पे अकाउंट है, आप वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हो, आपको वहाँ पे इजीली समझाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अली वॉक्स 500 मीटर। अब ये याद रखना है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं, याद है, याद कर लो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो हमारे पास कितने होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, 1000 मीटर होते हैं। अली वॉक्स 500 मीटर टू ईस्ट, अली ने मूव किया 500 मीटर, याद रखना कि मीटर उसने मूव किया या किलोमीटर, अभी वो मीटर में जा रहा है। एंड शी वॉक्स, सॉरी ही आता है यहाँ पे, अली को मैंने शी बना दिया। एंड ही वॉक्स नॉर्थ साइड, नॉर्थ फ्रॉम 1000 मीटर। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि लेफ्ट पे मूव करो या, हाँ जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी हम लोगों ने करना है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ, इस साइड पे हमारे पास ईस्ट, और इस साइड पे हमारे पास, सॉरी, वेस्ट आता है, वेस्ट, ओके। अब वो कहते हैं कि अली वॉक्स 500 मीटर, दरमियान वाले पॉइंट से वो 500 मीटर मूव किया है। अब याद करो आंसर हमारे पास किलोमीटर में है, इन्होंने बोला है 500 मीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब वहां से उसने मूव किया है नॉर्थ साइड पे, और उसने फिर मूव किया कितना, 1000 मीटर। अब कुछ था पहले जो हमने किया कि लेफ्ट मूव किया या राइट मूव किया, बट नहीं, अब उन्होंने कहा सीधा बता दिया कि नॉर्थ साइड पे मूव किया। हिज जिम इन हिज डायरेक्शन ऑफ, हिज जिम इन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज होम। अब हमने डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन पे है, ये डायरेक्शन बन रही है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है, तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान तो नॉर्थ ईस्ट बनता है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, ये नहीं पूछा कि
जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। वहां से तो होता तो हम लोग ट्राइंगल बना के हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना था, बट नॉट। टोटल डिस्टेंस हमने बताना है कितना ट्रेवल किया, 1000 मीटर ये और 500 मीटर ये, तो हमारे पास कितना हुआ, 1000 प्लस 500 1500, ठीक है। 1500 हमारे पास मीटर हो गया, और मैंने क्या कहा था कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो हमारे पास हमारे जो आंसर होगा वो 1.5 किलोमीटर होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पे अब जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में वो कहते हैं कि सलीम स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट इन एन ओपन फील्ड एंड स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग 5 किलोमीटर। दोबारा हम लोग वैसे ही बना लेते हैं, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब उसने क्या किया कि उसने वेस्ट साइड पे ओपन फील्ड में उसने मूव किया एंड स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मूव करने के बाद वो वहां पे रुक गया, ठीक है, वहां पे उसने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। अब नाउ ही टर्न टू हिज लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया एंड मूव 15 किलोमीटर, और उसने 15 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। इन हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच ए स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो कितना कवर वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो वो बंदा पहले तो मूव किया था, अब हर चीज आपने एक ही पॉइंट के अंदर नहीं लेनी, मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस इसी वजह से डाले हैं कि हर जो पॉइंट्स हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो सारी इसके अंदर क्लियर हो जाए। अब पहले तो वो बंदा चला था, सलीम चला था, लेकिन वहां पे उसने स्टॉप कर लिया था। जब वो स्टॉप हो गया तो समझा वो डिस्टेंस उसके अंदर हम लोगों ने कवर ही नहीं करना। अब जब उसने स्टार्टिंग पॉइंट उसने दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब दोबारा स्टार्ट किया 15 किलोमीटर वो तो मूव किया। जब उसने वो मूव किया है तो हम कहेंगे स्टार्टिंग तक वापस जाने तक भी उसके पास 15 किलोमीटर ही लगेगा, ठीक है। बिकॉज कि यहाँ पे पॉइंट जो था वो तो उसका रेस्ट पॉइंट था, उसने फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया था नीचे की तरफ, जब यहाँ से दोबारा वापस जाएगा तो वो भी हमारे पास 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मूविंग स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने का डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, वो हमारे पास 15 किलोमीटर होगा। आपने अब हर पॉइंट को क्लियर रखना है कि हम लोगों ने किस वे में लेके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन वाला हमसे पूछ क्या आ रहा है, ठीक है, जस्ट इतना अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। और ये नहीं कि जब क्वेश्चन स्टार्ट हो ना, तो अगर एक के अंदर वो डिस्टेंस कवर का पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक है, तो हम लोग फौरन निकालना पहले बैठ जाए, नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। बहुत ज़्यादातर ना ये कर रहे होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ कर रहा है, इधर कर रहा है, इतना डिस्टेंस, ठीक है। करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आंसर में क्या होगा, क्वेश्चन में उन्होंने एंड पे पूछा क्या होगा कि कौन सी डायरेक्शन पे उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो क्या वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट हो जाएंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना स्टार्टिंग पॉइंट से है। नो, आपने पहले क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको अपना माइंड इस साइड पे लगाना है, ओके। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब वो कहते हैं कि अहमद वर्क्स टुवर्ड्स साउथ फॉर 2.5 किलोमीटर। उसने 2.5 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव किया है, 2.5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ 2.5 किलोमीटर, ओके। फ्रॉम देयर शी गोज लेफ्ट हैंड साइड फॉर 1 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे उसने मूव किया, कितना मूव किया उसने, उसने 1 किलोमीटर मूव किया। अब आप खुद देखो कि जब वो साउथ पे हो, आप जब साउथ पे हो तो आपकी डायरेक्शन लेफ्ट वाली कौन सी बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो जब उसने लेफ्ट पे कितना 1 किलोमीटर मूव किया, ये उसने 2.5 किलोमीटर मूव किया। अब उसकी डायरेक्शन ये वाली बनी हुई है, एंड वॉक्स 1.5 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट हैंड साइड। दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करो और बताओ कि कौन सी डायरेक्शन है, और उसने कितना मूव किया 1.5 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, ये अब 2.5 है तो ये हम लोग इसको लंबा कर देते हैं। अब दोबारा उसने 1.5 जब मूव किया, शी इज इन, यहाँ पे भी ही आना चाहिए था,
ओके, ही इज इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसने मूव किया, हम लोगों ने ये बताना है। अब ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अहमद जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस पे पता नहीं क्या क्या अप्लाई करेंगे, और जब एंड पे देखेंगे तो जस्ट डायरेक्शन होगी, उसका टाइम यहीं पे जो होगा वेस्ट हो जाएगा। बट आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, आपको 18 टू 20 या 25 सेकंड्स, इससे ज़्यादा आपने इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करना। ओके ओके, तो अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग कर लेते हैं पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, अब इसमें हमने बताना है कि फातिमा ने नॉर्थ साइड पे टुवर्ड्स नॉर्थ उसने मूव किया, ठीक है, एंड वॉकिंग 4 किलोमीटर, और कितना उसने मूव किया, 4 किलोमीटर, अब किलोमीटर में है। ही टर्न राइट हैंड, अब उसने राइट हैंड पे मूव किया, राइट हैंड उसका कौन सा बनता है, ये वाला बनता है। राइट हैंड पे उसने जब मूव किया एंड वॉकड 4 किलोमीटर, दोबारा उसने 4 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। उसके बाद ही टर्न, ही देन टर्न राइट साइड अगेन एंड वॉकड 4 किलोमीटर, जब दोबारा उसने मूव किया तो उसने उसका फिर डिस्टेंस जो था वो 4 किलोमीटर था। एंड ही अगेन टर्न राइट हैंड साइड एंड वॉकड 6 किलोमीटर, अब दोबारा राइट साइड पे गई और उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब वो कहते हैं हाउ फार इज शी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था, ठीक है, ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ा हुआ। तो 4 एज इट इज़, जैसे ऊपर 4 था नीचे भी 4, तो 6 में से जब हम लोग को 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 किलोमीटर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो 2 किलोमीटर होगा। आई होप सो डायरेक्शंस की समझ आ गई होगी। डायरेक्शंस बहुत ईजी हैं, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लो, आप इसका क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो, ठीक है। और ये भी थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हैं और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। जस्ट आपको ये होता है कि आपने टाइम किस तरह से मैनेज करना है। और इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको वहीं पे फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपने फिर भी आपको कोई है कि नहीं जी मुझे ज़्यादा इशू बन रहा है, आप इंस्टा पे जाओ, आप डीएम करो, पीएफ स्टडी हब के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, पेज है, आप वहाँ पे जाओ और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।